हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेयर एग्जाम 91 में। मैं हूं दोस्तों। आज हम बताएंगे संख्या के बारे में, नंबर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, अंक, डिजिट, ये नंबर ये किसे कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैथ सीखने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इन सब संख्याओं को कैसे जाना जाता है। मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, इम्पोर्टेंट यही मायने रखता है कि किसी भी संख्या को पहले आपको जानना चाहिए बेसिक से आप जानिएगा तभी मैथ में आप एक्सपर्ट बनिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। पहला हमारा होता है नंबर, आता है नंबर दोस्तों, होता है ये नंबर होता है दोस्तों। आखिर संख्या हम किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज़ नंबर, कोई पूछ दे कि दोस्तों हम संख्या किसे कहते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी जानते हैं सबके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई का अपवर्त्य अर्थात कितने प्रश्न का जवाब देता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं दोस्तों। उससे दोस्तों हम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे ये कितना हो गया, जैसे ये 5 बुक हो गए, तो दोस्तों हम कहते हैं कि यहाँ पे कितने एक संख्या आ रही है। ठीक है, यानी नंबर आ रही है। जैसे वहाँ पे कितना बुक है, 5 बुक है। जैसे यहाँ पे हो गया 10 पेन हो गए, 10 पेन है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि दोस्तों वहाँ पे 10 पेन है। जैसे यहाँ पे 15 एप्पल है, तो ये जो डिनोट कर रहा है कि 15 क्या है दोस्तों, सेब है। यानी किसी भी संख्या से अर्थात कितने प्रश्न का जवाब मिलता है उसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, डिजिट किसे कहते हैं वो जान लेते हैं दोस्तों। डिजिट कैसे कहते हैं? डिजिट, अंक, ये दोस्तों अंक किसे कहते हैं? किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है वह अंक कहलाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, डैश 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 से इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये हो गया 7 9 8 4। जैसे मान लो दोस्तों इस जो संख्या पद्धति में, यानी किसी अंकन पद्धति में जो अंक यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डिजिट कहते हैं। यहाँ पे 7 9 8 4 ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारे डिजिट हो गए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है दोस्तों प्राकृत संख्या दोस्तों। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों, इसका सिंपली उदाहरण होता है कि किसी वस्तु को गिनने
गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह प्राकृत संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या कहलाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों? एग्जाम्पल में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कहाँ तक दोस्तों? अनंत तक। यानी कहने का मतलब है तो दोस्तों किसी संख्या वस्तु को गिनने के, जैसे कोई वस्तु है उसको हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग करने के बाद हम देखते हैं कि ये कितना संख्या है, उसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 6 यानी अनंत तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट में क्या कहा गया है दोस्तों? प्राकृतिक एक नंबर देख लीजिए दोस्तों। प्राकृत संख्या धनात्मक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 नंबर में देख लेते हैं। दोनों, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे क्वेश्चन ही बनते हैं। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसे n से सूचित किया जाता है। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, जो नोट में लिखवा रहा हूँ उसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं दोस्तों, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर होता है पूर्ण संख्या दोस्तों। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? देखिए इसके 2 डेफिनेशन है। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने प्राकृतिक में देखा था, जो नेचुरल नंबर है उसमें वहाँ से 1 से स्टार्ट होती है, जो 0 होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। होल नंबर में क्या होती है? होल में प्राकृतिक संख्या 0 को ऐड कर लेते हैं। या इसका दूसरा डिफिनीशन ये है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा दोस्तों? अनंत तक। ठीक है दोस्तों, आइए इसके नोट्स कुछ देख लेते हैं। एक में देख लेते हो दोस्तों, पूर्ण जो संख्या होती है इसे W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो दोनों देखिए,
पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 3 नंबर में देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या ना, यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाला दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा वो है इवन नंबर। ये वाला लगभग सब लोग जानते हैं। ये तो सिंपल है। वे संख्या जो 2 से क्या हो दोस्तों, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल जानते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 डट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों क्वेश्चन है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, ये भी सब लोग जानते होंगे। वे उसके उल्टे होते हैं, इवन नंबर के उल्टे होते हैं। वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, कॉम्पोजिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉम्पोसाइट नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों। चलिए देखिए, वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित तथा इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे
भाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा दोस्तों। यहाँ 6 हो गया, 8 हो गया दोस्तों, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 10 10 10 10 दोस्तों। नोट देख लीजिए। आइए इसमें देखते हैं दोस्तों, नोट में क्या क्या मिलते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सम तथा विषम दोनों होते हैं, सम तथा विषम दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक तथा स्वयं यानी खुद से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 2 3 7 11। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खुद 1 से कटेगा और खुद 16 से कटेगा। इसको देख लीजिए, यहाँ से 1 से कटेगा, 3 से कटेगा दोस्तों। इसको देख लीजिए, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। इसको देख लीजिए, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा दोस्तों। यहाँ पे 13 होगा, 1 से 13। यहाँ पे 17 होगा दोस्तों, 1 से कटेगा, ये वाला 17 से कटेगा। इसमें देख लीजिए नोट्स क्या बनते हैं दोस्तों। ये नोट्स दोस्तों आपको याद रखना है। नोट नंबर 1 ना तो अभाज्य संख्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है।